अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बटर मशीन के पतले स्टेटर को वाइंड करने के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने एक बटर मशीन का स्टेटर है, यानी बरकी मदानी का स्टेटर है, जो कि बहुत ही पतला है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन पौने इंच इसकी स्टेक हाइट है और इनर डाया इसका थोड़ा सा ज़्यादा है बनिस्बत बाकी स्टेटरों के। और अगर इसकी स्लाट की बात की जाए तो 24 स्लाट हैं इसके अंदर। आप देख सकते हैं कि 2 स्लाट छोटे हैं और फिर उसके बाद एक बड़ा स्लाट आता है, फिर 2 स्लाट छोटे हैं, एक बड़ा स्लाट आता है। तो दोस्तों, ये जो बड़ा स्लाट है इसके अंदर चूँकि हमने ओवरलैपिंग करनी है, यानी रनिंग और स्टार्टिंग की जो छोटी कोयल होती है वो बड़े स्लाट से गुजरेगी, तो इसलिए एक स्लाट इसके अंदर बड़ा दिया गया है। और जो छोटे स्लाट दिए गए हैं इसमें से जो बड़ी कोयल का एक सिरा होता है वो इसमें से गुजरेगा, एक में से रनिंग का और दूसरे में से स्टार्टिंग का। तो इसलिए इस स्टेटर के अंदर एक स्लाट बड़ी, फिर 2 स्लाट छोटे और एक स्लाट बड़ी दी गई है। तो दोस्तों, इसकी वाइंडिंग डेटा की अगर बात की जाए तो ये चूँकि पतला स्टेटर है तो इसको हम 34 नंबर कॉपर वायर से वाइंड करेंगे। अगर इससे मोटी वायर आप लगाएंगे तो आपके लिए इसको वाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो 2-2 कोयलों के 4 सेट हम इसकी स्टार्टिंग के अंदर डालेंगे और 2-2 कोयलों के 4 सेट हम इसकी रनिंग के लिए डालेंगे। रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर हम 34 नंबर कॉपर वायर का इस्तेमाल करेंगे। अगर टर्न की बात की जाए तो दोस्तों, रनिंग के लिए हम 34 नंबर कॉपर वायर से छोटी कॉइल के अंदर 200 टर्न, जबकि बड़ी कॉइल के अंदर हम 400 टर्न देंगे। और स्टार्टिंग की अगर टर्न की बात की जाए तो दोस्तों, वो भी हम छोटी स्लाट के अंदर 200, जबकि बड़ी स्लाट के अंदर 400 टर्न देंगे। तो रनिंग और स्टार्टिंग दोनों 34 नंबर कॉपर वायर से होगी। टर्न भी 8 सेटों के अंदर इक्वल होंगे। और अगर टर्न की बात की जाए तो वो भी रनिंग और स्टार्टिंग के बिल्कुल सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यानी रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में छोटी कॉइल के अंदर 200, जबकि बड़ी कॉइल के अंदर 400 टर्न हम देंगे। और अगर कनेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों, रनिंग और स्टार्टिंग का कनेक्शन बिल्कुल इसके अंदर सेम होगा, यानी 1 से 3 का कनेक्शन होगा। बड़ी कॉइल को हम बड़ी कॉइल के साथ, छोटी को छोटी और फिर बड़ी कॉइल को बड़ी कॉइल के साथ मिलाएंगे। तो लास्ट में हमारे पास छोटी कॉइलों से निकलने वाली 2 वायर रनिंग में बच जाएंगी और 2 हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर बच जाएंगी। तो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग वाली को हम मिला के कॉमन बना देंगे और बाकी जो 2 आपके पास बचेंगी छोटी कॉइलों से निकलने वाली वायर्स, वो कैपेसिटर की होंगी। और किसी एक के ऊपर भी आप इसकी डायरेक्शन को सीधा कर सकते हैं, क्योंकि रनिंग और स्टार्टिंग का डेटा भी एक है और दोनों की वायर गेज भी एक ही है। तो इसलिए इसमें रनिंग और स्टार्टिंग का कोई ख़ास इशू नहीं होगा। बस जहाँ पे चाल इसकी सीधी हो, जहाँ पे इसकी डायरेक्शन सीधी हो, वहाँ पे आपने इसको सीधा कर देना है। तो आप सबसे पहले हम इसकी रनिंग की कॉइल बना के इसके अंदर डालते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि इस रनिंग का एक सेट हमने बना दिया है। इसके अंदर एक कॉइल छोटी और एक बड़ी है। एक वायर आप देख रहे हैं कि ये छोटी कॉइल से निकली हुई है और एक वायर बड़ी कॉइल से निकली हुई है और दोनों आपस में सीरीज़ के अंदर जुड़े हुए हैं। ये जो छोटी कॉइल से निकली हुई वायर है इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं और जो बड़ी कॉइल से निकली हुई वायर है इसको हम एंड पॉइंट कहते हैं। तो जब भी आपने वाइंडिंग को शुरू करना हो दोस्तों, तो इसकी तमाम कॉइलों का जो रुख होता है वो आपने एक ही जैसा रखना है। यानी अगर बड़ी कॉइल से निकलने वाली वायर को आपने पहली कॉइल के अंदर अपनी तरफ रखा है तो बाकी तमाम सेटों के अंदर भी आप बड़ी कॉइल से निकलने वाली तार को अपनी तरफ रखेंगे और छोटी कॉइल से निकलने वाली तार को अपनी मुखालिफ जानिब रखेंगे, ताकि तमाम के तमाम जो कॉइल आप इसके अंदर डालें उनका रुख एक ही जैसा हो। इसलिए कि अगर उनका रुख एक जैसा नहीं होगा तो आपकी मोटर नहीं चलेगी। तो अब सबसे पहले हम रनिंग का एक सेट इसके अंदर डाल के आपको दिखाते हैं। जी तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि मैंने एक सेट उठा लिया है और बड़ी कॉइल से जो निकलने वाली वायर है वो मेरी तरफ है और जो छोटी कॉइल से निकलने वाली वायर है वो मेरी मुखालिफ जानिब है। तो अब हम इसको स्टेटर के अंदर डालते हैं। तो डालने का तरीका ये होगा कि इसके अंदर जो स्टेटर के अंदर जो बड़ी स्लाट है उसके अंदर आपने छोटी कॉइल डालनी है और जो छोटी स्लाट है उसके अंदर आपने बड़ी कॉइल डालनी है। इसलिए कि जो बड़ी स्लाट है इसमें से स्टार्टिंग की भी छोटी कॉइल गुजरेगी, यानी ओवरलैपिंग होगी। तो आपने छोटी कॉइल को बड़ी स्लाट के अंदर और बड़ी कॉइल को आपने छोटी स्लाट के अंदर डालना है।
जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि रनिंग वाइंडिंग का एक सेट हमने डाल के इसको कंप्लीट कर दिया है। छोटी कॉइल जो है वो बड़ी स्लॉटों के अंदर हमने डाली है और उसके ऊपर जो लेदर का पीस है वो हमने बड़ा रखा है क्योंकि इसके ऊपर ओवरलैपिंग होगी। और जो बड़ी कॉइल है वो दोस्तों हमने छोटी स्लॉटों के अंदर डाली है और पीवीसी का पीस हमने उसके ऊपर डाल दिया क्योंकि इसके ऊपर कोई ओवरलैपिंग नहीं होने वाली। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो बड़ी जो कॉइल से निकलने वाली वायर है वो मेरी तरफ है, तो बाकी तमाम सेटों के अंदर भी हम यही तरतीब रखेंगे कि बड़ी कॉइल से जो निकलने वाली वायर होगी वो ख़ुद मेरी तरफ होगी और जो छोटी कॉइल से निकलने वाली होगी वो मेरी मुखालिफ जानिब होगी। तो अब बाकी के सेट भी डाल के हम फिर आपको दिखाते हैं। जी तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि रनिंग के चारों सेट हमने डाल दिए हैं। पिच इसकी 1 से 4 1 से 6 है, यानी जो छोटी कॉइल है वो 1 से 4 में डली हुई है और जो बड़ी कॉइल है वो 1 से 6 के अंदर डली हुई है। और आप देख सकते हैं कि तारों के जो रुख हैं वो एक ही तरफ हैं, यानी बड़ी कॉइल से जो निकलने वाली वायर्स हैं वो सारी एक तरफ हैं और जो छोटी कॉइल से निकलने वाली वायर्स हैं वो एक तरफ हैं। तो अभी दोस्तों जो छोटी कॉइल के ऊपर हमने बड़ा इंसुलेशन पेपर हमने लगाया हुआ है, तो इसके ऊपर स्टार्टिंग की भी छोटी कॉइल आके बैठेगी और जो दरमियान में बिल्कुल खाली स्लॉटें आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे बड़ी कॉइल आके बैठेगी 1 से 6 वाली पिच में। तो अभी दोस्तों हम इसके ऊपर स्टार्टिंग डालते हैं। जी तो दोस्तों फाइनली हमने इसकी रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग डाल के इसको कंप्लीट कर दिया है। रनिंग और स्टार्टिंग के दरमियान हमने इंसुलेटर पेपर रख के अच्छे तरीके से इसकी टैपिंग कर दी है ताकि इसकी रनिंग और स्टार्टिंग आपस में क्रॉस ना हो सके। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से हमने इंसुलेटर पेपर दोनों के दरमियान रखा है। अगर कनेक्शन की बात की जाए तो हमने 1 से 3 वाला कनेक्शन इसके अंदर किया है और ये 3 फ्लेक्सिबल वायर्स हमने इसके साथ लगा दी हैं। ये जो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है ये कॉमन है और बाकी 2 जो आपको येलो कलर की नज़र आ रही हैं ये कैपेसिटर वाली हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस तकरीबन 1.25 इंच का जो स्टेटर है मदानी का या बटर मशीन का, इसको हमने वाइंड करके कंप्लीट कर दिया है। डाटा एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि 34 नंबर कॉपर वायर से हमने इस स्टेटर को वाइंड किया है। 2-2 कॉइलों के 4 सेट हमने रनिंग के लिए डाले हैं, 2-2 कॉइलों के 4 सेट हमने स्टार्टिंग के लिए डाले हैं। और अगर टर्न की बात की जाए तो छोटी कॉइल के अंदर हमने 200 टर्न दिए हैं और बड़ी कॉइल के अंदर हमने 400 टर्न दिए हैं। रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का डाटा बिल्कुल सेम है, यानी रनिंग के अंदर भी 34 नंबर कॉपर वायर, छोटी कॉइल के अंदर 200 जबकि बड़ी कॉइल के अंदर 400 टर्न हमने दिए हैं। उम्मीद है कि आप दोस्तों को इस तरह के स्टेटर का वाइंडिंग डाटा कंप्लीट समझ आ चुका होगा और इसकी वाइंडिंग का जो तरीक़ाकार और इसका कनेक्शन है वो भी आप दोस्त समझ चुके होंगे। तो आजकल दोस्तों काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से काम का मुकम्मल तरीक़ाकार आप दोस्तों से शेयर नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है कि तमाम दोस्त ये हमारा उज़र कबूल करेंगे। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।